काल पुरुष और अजंता की नर्तकी इस एकांकी का अध्ययन हम कर रहे थे। इसके पहले दृश्य में हमने देखा कि लक्ष्मी नारायण लाल की इस एकांकी में मानव मन के अंतर्द्वंद को जिस ढंग से अनूप के माध्यम से व्यक्त किया गया है, वह इस एकांकी के एक महत्वपूर्ण विशेषता को हमारे सामने प्रकट करता है। यह एकांकी मानव मन की अंतर्द्वंद को ही नहीं, वन उसकी मन की समस्त गहराइयों को भी बहुत अच्छी तरीके से पड़ताल करता है। पहले दृश्य में हमने देखा कि अनूप का विवाह जो प्रभा के साथ होता है, प्रभा जो अत्यंत सुंदर है और अनूप उसे प्यार से अजंता की नर्तकी कहता है। प्रभा भी दोनों का जीवन जैसे जैसे चलता है, पर बाद में जब अनूप के मन में जब यह प्रश्न आता है कि उसका पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके संबंध रहे हैं, या एक प्रकार से हम कहें कि उसे कुंठा या अविश्वास की जो भावना उसके अंदर जो जागृत होती है, उस कुंठा और अविश्वास की भावना को हम दूसरे दृश्य में विशेष रूप से वो हमारे सामने आता है। जब प्रभा कहती है कि एक था राजा, एक थी रानी, रानी को अपने पति के ऊपर बहुत अहंकार था, राजा को भी अपनी रानी पर गर्व था। कहना वह यही चाहती है कि तुमने शुरू में जो मेरे प्रति जो अगाध विश्वास व्यक्त किया था, उस विश्वास में केवल मेरे पूर्व विवाह से पूर्व के द्वारा मेरे की गई गलती कांड से तुम केवल उस कांड से मेरे पर इतना अविश्वास प्रकट करते हो। वस्तुतः अनूप के मन में प्रभा और हजारी लाल के आपसी संबंधों को लेकर जो शक उत्पन्न होता है, उस शक को कहानीकार ने पेज संख्या 132 और 33 में हमारे सामने पूरी तरीके से स्पष्ट करके रखा है। जब अनूप के माध्यम से जो कुंठित व्यक्तित्व तो प्रकट होता ही है, साथ ही प्रभा के माध्यम से नारी की पीड़ा और वेदना को भी सशक्त तरीके से हमारे सामने यहाँ पर व्यक्त किया गया है। एकांकीकार यहाँ इस दोनों पृष्ठों में यह बताना चाहता है कि नारी चाहे पुरुष से कितना ही हृदय से प्रेम क्यों न करें, परंतु यदि नारी विवाह से पूर्व किसी प्रकार की कोई अपने संबंधों को लेकर के कोई गलती कर चुकी है, तो वह पुरुष के स्वाभिमान के सदैव विपरीत ही होता है, उसके विरोधी होता है, और पूरे जीवन भर वह उसको शंका की दृष्टिकोण से देखती रहती है। यह इस एकांकी के 132 पेज पर जो प्रभा का जो कथन है, उसके माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। वह जब कहती है कि सच कहते हो तुम, सचमुच तुम मुझसे चुप रहते हो, मुझसे बचते हो जैसे कोई कलंक और पाप से बचता हो। यह मैं उस दिन से अनुभव कर रही हूँ जिस दिन मैं माता जी की ऑयल पेंटिंग ले आई थी, जिस दिन वह हजारी लाल का रजिस्टर लेटर मेरे पास आया था। इस प्रभा के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि किस ढंग से एक नारी हमेशा पीड़ा और वेदना को इस बात से सहती रहती है कि जीवन भर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बावजूद भी वह पुरुष से जो व्यवहार चाहती है वह उसे नहीं मिलता है। एक जीवन संगिनी होती है ना, गलती करें तो फिर भी उसके प्रति हमें पूर्णतया अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। जबकि पुरुष गलती करता है तब एक स्त्री पूरी तरीके से अपने व्यवहार को संतुलित रखती है, वह उसके अनैतिक व्यवहार को पचा जाती है, वह उसके साथ जीवन भर अपना जन्म मरण का संबंध स्थापित करती है। लेकिन पुरुष जो होता है वह गलती या उसका जो प्रायश्चित जो होता है उसको वह स्वीकार नहीं करता है, और दोनों के मध्य एक प्रकार से जीवन भर भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। पेज संख्या 133 के अंतर्गत भी हम इस तरह की बात को देख रहे हैं, जब प्रभा यह कहती है कि मैंने एक अजीब ने मुझे अपनी बात कहनी थी तुमसे, बस अब खूब करो टेलीफोन, तुम्हें यंत्र चाहिए, स्त्री नहीं। यह इस कहानी का एक महत्वपूर्ण अंश हमारे सामने यहाँ पर प्रकट किया गया है कि थोड़ा सा भी अविश्वास और शंका अनूप और प्रभा के सुखद दाम्पत्य जीवन को नरक किस तरह से बना रही है, यह कहानीकार ने हमारे सामने एकांकीकार ने हमारे सामने 133 पेज पर स्पष्ट रूप से रखा है। एकांकीकार पेज संख्या 134 के अंतर्गत हमारे सामने यह बात स्पष्ट करता है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा भी जो तनाव या अविश्वास है वह दोनों की सुख शांति को पूरी तरीके से भंग कर देता है। जब अनूप कहता है कि कहाँ जा रही हो प्रभा, क्यों रोकोगे, हिम्मत है अनूप, तो तुम मुझे सजा देने वाली हो, तभी सब कुछ छोड़कर केवल माँ का चित्र लिए जा रही हो। प्रभा ठीक है, तुम कुछ भी सोच सकते हो। अनूप यह मुझे दो पेंटिंग। प्रभा नहीं दूंगी, सब कुछ देकर केवल यही लिए जा रही हूँ।
प्रभा का यह कथन कि सब कुछ देकर यही लिए जा रहे हूँ, एकांकीकार यह इस एकांकी में अपने इस उद्देश्य को व्यक्त करना चाहता है कि दाम्पत्य जीवन परस्पर विश्वास से ही चल सकता है। यदि थोड़ा भी तनाव और अविश्वास हो तो यह स्थिति हमारे सामने आ जाती है, जैसी प्रश्न संख्या 134 में जब वह कहती है कि सब कुछ देने के बाद मैं केवल चित्र ही तो ले जा रही हूँ माता जी का। इसका तात्पर्य यही है कि एक व्यक्ति जो होता है, एक पुरुष, उसका व्यवहार अपने संगिनी के साथ हमेशा मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दोनों के बीच में निश्चित रूप से शंका की गुंजाइश सदैव बनी रहेगी। यदि वे संबंधों पर खुलकर बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हमारे सामने आ सकता है। फिर पृष्ठ संख्या 135 के अंतर्गत भी जब प्रभा और मुनि की जो बातचीत होती है आपस में, वह भी इस कथन को ही हमारे सामने व्यक्त करती है। प्रभा कहती है, झूठे बुज़दिल, भागने की जरा भी कोशिश की तो मुनि मुझे माफ़ करो, मैं मेहमान हूँ, मैं चला जाता हूँ, मेरी गाड़ी छूट गई। प्रभा, तुम्हारी हमेशा गाड़ी छूट जाती है। मुनि, क्षमा, मैं मेहमान हूँ। जो यहाँ पर मुनि है वह हजारी लाल है, और हजारी लाल को लेकर प्रभा पर क्या प्रतिक्रिया वह व्यक्त हो रही है, इसको एकांकीकार ने व्यक्त किया है। प्रभा आवेश में आकर अनूप से कहती है कि वह समझता है कि उसके आंचल पर जब दाग है, क्योंकि वह एक बार हजारी लाल के साथ भाग गई और वह उसे मुनि बना करके उसका अपमान करना चाहता है अनूप। तो अंत में जो मुनि है हजारी लाल, वह भी घर छोड़ करके भाग जाता है। प्रभा को ऐसा लगता है कि अनूप ने हजारी लाल को मुनि बनाकर उसका अपमान किया, और यह अपमान उसका नहीं, यह स्वयं मेरे प्रति भी उसकी कुंठा को व्यक्त कर रहा है। अनूप का घर छोड़ने का निर्णय न केवल उसकी पत्नी प्रभा के द्वारा किया जा रहा है, वर्ण हजारी लाल के द्वारा भी ऐसा किया गया है। तो कुल मिलाकर इस एकांकी में अनूप के कुंठित व्यक्तित्व का जो एक सटीक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसके माध्यम से एक स्त्री की पीड़ा और वेदना को भी हमारे सामने सजीव रूप में चित्रित किया है एकांकीकार के द्वारा। इस एकांकी में एकांकीकार का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक मनुष्य के जो दाम्पत्य संबंध है वह किस तरह से होने चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने का लेखक ने प्रयास किया है। एकांकी में अनूप के कुंठित व्यक्तित्व और प्रभा की जो सुंदरता से अभिव्यक्ति हुई है, वह इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि एकांकीकार इस तथ्य को हमारे सामने प्रकट करना चाहता है कि मध्यम वर्ग की जो मन स्थितियाँ, पुरुष की जो मन स्थितियाँ होती हैं, उसके विभिन्न कोण होते हैं, और जनजीवन से गहरा जुड़े होने के कारण से उसे ऐसा लगता है कि जो उसकी जीवन संगिनी है उसका केवल शादी से पहले भी उसका ऐसा लगता है कि उसके प्रति ही उसका केवल अधिकार था, जबकि हो सकता है कि किसी प्रकार की गलती किसी भी स्त्री या पुरुष के माध्यम से हो सकती है। स्त्री तो पुरुष को क्षमा कर देती है, कोई कुंठा नहीं पालती, कोई वेदना या पीड़ा नहीं पालती, लेकिन पुरुष जो होता है वह कुंठित हो जाता है, और इसी बात को हमारे सामने एकांकीकार ने पूर्ण सटीकता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो लक्ष्मीनारायण लाल की इस एकांकी में मानव मन के अंतर्द्वंद को पूरी सहजता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की गई है।